आज का पहला विश्लेषण आपकी और देश की सुरक्षा के गंभीर मुद्दे से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप ध्यान से इस डीएनए टेस्ट को आज देखें और इसमें मौजूद संदेश को समझने की कोशिश करें। पिछले 3 वर्षों से जी न्यूज लगातार जिस बात की तरफ देश का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा था, आखिरकार वो डर अब एक सच्चाई बन चुका है, क्योंकि भारत में आतंकवादी संगठन आईएसआईएस ने अपना पहला ट्रेलर लॉन्च कर दिया है और बगदादी एंड कंपनी अब भारत को भी सीरिया और इराक जैसा बनाने की प्लानिंग कर रही है। हो सकता है कि यह खबर देखने के बाद आपको डर लगे और आप परेशान हो जाएं, लेकिन मैं यहां यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस विश्लेषण के पीछे हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको डराना नहीं है। क्योंकि मंगलवार को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी देखने को मिला वो काफी चिंता का विषय है। इसलिए सबसे पहले इन दोनों ही खबरों के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देनी जरूरी हो गई है। कल मध्य प्रदेश के शाजापुर में भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में एक धमाका हुआ था। जानकारी के मुताबिक आतंकवादियों ने इस धमाके के लिए ट्रेन में रखे पाइप बॉम्ब का इस्तेमाल किया था। इसके बाद आतंकवादियों ने धमाके की तस्वीरें ली और धमाके की यह तस्वीर सीरिया में मौजूद आईएसआईएस के आकाओं को भेज दी। आपको बता दूं कि यह धमाका देश में आईएसआईएस का पहला हमला है, जिसमें 9 लोग जख्मी हो गए थे। आतंकवादियों के पास से जो विस्फोटक मिले हैं उन पर लिखा था आईएसआईएस हम भारत में हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने कानपुर के रहने वाले दानिश अख्तर, आतिश मुजफ्फर और अलीगढ़ के रहने वाले सैयद मीर हुसैन को गिरफ्तार किया था। मध्य प्रदेश पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर उत्तर प्रदेश की पुलिस और एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में एक घर की घेराबंदी कर ली, जिसमें मोहम्मद सैफुल्लाह नाम का एक आतंकवादी छिपा हुआ था। पुलिस इस आतंकवादी को जिंदा पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार 11 घंटे के ऑपरेशन के बाद रात करीब 2:30 बजे इस आतंकवादी को मार गिराया गया। हालांकि उत्तर प्रदेश के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दलजीत चौधरी ने यह स्पष्ट किया है कि मारा गया आतंकवादी सेल्फ रेडिकलाइज्ड था। इस आतंकवादी को सीधे आईएसआईएस से कोई निर्देश मिले थे या नहीं, यह अभी तक नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो आईएसआईएस की विचारधारा से कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर था। जिस कमरे में सैफुल्लाह छिपा हुआ था उसमें से बड़ी संख्या में विस्फोटक मिले हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस आतंकवादी के कमरे से आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के झंडे के साथ साथ भारतीय रेलवे का नक्शा भी बरामद किया गया है। इसके अलावा यूपी पुलिस ने कानपुर के ही रहने वाले 2 और संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ साथ इटावा से भी एक संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। कानपुर से गिरफ्तार किए गए 2 संदिग्ध आतंकवादियों के पास से एक लैपटॉप और कुछ मोबाइल फोन्स मिले हैं। गौर करने वाली बात यह है कि उनके लैपटॉप में आईएसआईएस से संबंधित वीडियोज और युवाओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें भड़काने वाले स्टडी मटेरियल भी मौजूद थे। आपको ये तमाम जानकारियां देनी इसलिए जरूरी थी ताकि आप ये समझ सकें कि हम क्यों पिछले 3 वर्षों से लगातार ये कह रहे हैं कि भारत को आईएसआईएस के खतरे को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। 1 जुलाई 2014 को जी न्यूज ने सबसे पहले आपको ये जानकारी दी थी कि आईएसआईएस ने एक नक्शा जारी करके अपनी 5 वर्षीय योजना बताई है। उस नक्शे में आईएसआईएस के प्रमुख अल बगदादी ने भारत को अपने कब्जे में लेने की योजना बनाई थी। इसके बाद 13 अक्टूबर 2014 को हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई थी जब श्रीनगर में आईएसआईएस के काले इरादों वाले झंडे लहराए गए थे। इसके बाद 16 अक्टूबर 2014 को हमने एक बड़ा खुलासा किया था कि आतंकवादी संगठन आईएसआईएस और अल-कायदा का गठबंधन हो सकता है। हमने उस वक्त भी आपको यह बताया था कि भारत में आतंक फैलाने के लिए इन दोनों आतंकवादी संगठनों ने लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और इंडियन मुजाहिदीन जैसे संगठनों को दहशत फैलाने का ठेका दिया है। पिछले वर्ष ही हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी जब श्रीनगर में पत्थरबाजों की पूरी फौज आईएसआईएस के आतंकवादी अबू बकर अल बगदादी के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। यानी जी न्यूज ने जिस गंभीर खतरे का जिक्र 3 साल पहले किया था, वो डरावना सपना अब एक चिंताजनक हकीकत बन चुका है। खुद को खलीफा बताने वाले आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के चीफ अल बगदादी और उसके आतंकवादियों ने एक नापाक नक्शा तैयार किया है।
इस नक्शे में अल बगदादी ने भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की जुर्रत की है। सोशल मीडिया पर इन दिनों दुनिया के इस नए नक्शे से खलबली मची हुई है। यह नक्शा आतंकी संगठन ISIS ने रिलीज किया है, जिसमें उसकी 5 वर्षीय योजना का जिक्र है। हैरानी की बात यह है कि इस नक्शे में बगदादी एंड कंपनी ने अगले 5 वर्षों में भारत को भी अपने कब्जे में लेने की योजना बनाई है। इसमें जिन देशों को काले हिस्से में दिखाया गया है, वहां आने वाले 5 वर्षों में ISIS कब्जा जमाना चाहता है। आतंकवादियों के नापाक इरादे वाले नक्शे में आप अपने देश भारत को भी देख सकते हैं। और आज जब हम आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं, तो हम यही कहेंगे कि सरकार को अपनी रणनीति बनाते वक्त इस नक्शे के बारे में भी अब सोचना चाहिए। ईद उल जुहा की नमाज के बाद श्रीनगर में भड़की हिंसा के दौरान ये तस्वीर सामने आई है, जो आज हम आपको दिखाने वाले हैं। और वो तस्वीर बताती है कि श्रीनगर में भी ISIS की निशानियां मौजूद हैं। जो तस्वीरें आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो इराक और सीरिया की नहीं, बल्कि कश्मीर की है। 6 अक्टूबर को यहां प्रदर्शनकारियों ने ISIS का झंडा लहराया था। DNA में हमने आपको पहले भी बताया है कि ISIS का चीफ अबू बकर अल बगदादी अपनी 5 वर्षीय योजना के तहत भारत में आतंक का साम्राज्य फैलाना चाहता है। और ये तस्वीरें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि ISIS ने कश्मीर में दस्तक दे दी है। ISIS पूरी दुनिया के लिए सरदर्द बन चुका है और अब कश्मीर में खुलेआम ISIS की काली सोच वाले काले झंडों का दिखाई देना अपने आप में चिंता की बात है, और इसे हल्के में लेना एक बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। जब ये खबर हमारे पास आई, तो हमने ये सोचा कि खबर को दिखाया जाए या ना दिखाया जाए, ये एक बड़ा फैसला था। कई लोगों का यह भी मत हो सकता है कि इसे दिखाना एंटी नेशनल हो जाएगा, लेकिन हमें लगता है कि आंखें बंद करने से यह समस्या हल नहीं होगी। इन तस्वीरों को देखकर आंख बंद करना सही नहीं होगा, इसे एक चेतावनी के तौर पर देखना चाहिए। हमारी अपील है कि इस झंडे को जहां भी देखें, तुरंत सुरक्षा बलों को सूचना दें और ISIS को तुरंत कुचल दें। भारत को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा अब भारत को आतंक के 2 सबसे बड़े नाम अल-कायदा और ISIS से खतरा है। खुफिया एजेंसियों की अगर हम माने, तो आतंक फैलाने की होड़ में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में जुटे आतंकवादी संगठन ISIS और अल-कायदा का गठबंधन हो सकता है, और वो मिलकर भारत में आत्मघाती हमलों को अंजाम दे सकते हैं। परेशानी की बात यह है कि भारत में आतंक फैलाने के लिए इन दोनों आतंकवादी संगठनों ने लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और इंडियन मुजाहिदीन जैसे संगठनों से मदद लेने का प्लान बनाया है। ये आतंकवादियों की नई फ्रेंचाइजी स्कीम है, जिसके तहत छोटे आतंकवादी संगठन बड़े संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यानी पहले के मुकाबले इस बार खतरा काफी बड़ा है, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। लेंगे आजादी, भारत से लेंगे आजादी, के बोला आजादी, बुरहान मांगा आजादी, हिजबुल ने मांगी आजादी, अबू बकर अल बगदादी से रिश्ता क्या। अभी जो वीडियो क्लिप्स आपने देखी वो करीब 3 साल पुरानी थी, लेकिन सिर्फ वर्ष 2014 ही नहीं, हमने समय समय पर पूरे देश को ISIS के खतरे के बारे में आगाह किया है और आपको हमेशा सावधान रहने की सलाह दी है। लेकिन यह खतरा इतनी जल्दी हमारे देश में फैल सकता है, इसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ISIS की विचारधारा एक तरह का वैचारिक वायरस है, जो अब भारत में भी फैल रहा है। हमें हर स्तर पर इसे रोकना होगा और इस दिशा में जी न्यूज अपने हिस्से की कोशिश हमेशा करता रहेगा। DNA में हम ये सवाल लगातार उठाते रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन अगर इस्लाम के ठेकेदारों ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया, तो बहुत जल्द वो दिन भी आ जाएगा जब दुनिया कहेगी कि आतंकवाद का धर्म होता है। यहाँ पर सवाल ये भी है कि लखनऊ में सैफुल्ला नाम का जो आतंकवादी मारा गया, उसे किस धर्म का माना जाए? क्या सैफुल्ला का कोई धर्म था? जिस वक्त ये पूरा ऑपरेशन चल रहा था, उस वक्त सैफुल्ला को समझाने के लिए मौलवियों की मदद ली गई। उसकी बात उसके परिवार के सदस्यों से भी करवाई गई, लेकिन वो नहीं माना, क्योंकि उसके सिर पर जिहाद का जुनून सवार था। पुलिस के जो लोग जिन्होंने उस घर को चारों तरफ से घेरा हुआ था, उन्होंने बाकायदा फोन लगाकर इस आतंकवादी की बात उसके परिवार वालों से करवाई। फोन मिलाया गया और कहा गया कि अपने परिवार के लोगों से बात करो। मौलवियों से भी बात कराई गई। इन तमाम लोगों ने इस आतंकवादी को समझाया, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि अब उसकी मौत को लेकर भी हमारे देश के डिजाइनर नेताओं का दिल कोमल हो गया है और हमारे देश में सेकुलरिज्म की दुहाई देकर अपना एजेंडा चलाने वाले लोग
एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। ऐसे सभी लोगों को आज मैं इस आतंकवादी के पिता द्वारा कही गई एक बात सुनाना चाहता हूं। इस बुजुर्ग की बात में यह शिक्षा छिपी हुई है कि आतंकवादी का ना तो कोई धर्म होता है और ना ही उसका कोई परिवार होता है, वो किसी का नहीं होता। देखिए, ऐसा जो काम देश हित में नहीं किया उसने, इस वजह से हम उससे बहुत नाराज हैं और ऐसे हम देशद्रोही की लाश नहीं लेंगे। 2.5 महीने पहले जब ये हमको बहुत कहा करते थे कि ऐसा है कि भाई तुम जो है काम किया करो, वो सुनता नहीं था। वो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादातर बाहर ही रहते थे, घूमने निकल गए तो लेट आवर्स में आते हैं, 10 बजे आ रहे हैं, 9:30 बजे आ रहे हैं, ये हमको पसंद नहीं है। अब आप अंदाजा लगाइए, एक आतंकवादी का पिता ये कह रहा है कि वो अपने बेटे का शव इसलिए नहीं लेगा क्योंकि उसने देशद्रोह का काम किया है, और जो देश का नहीं हुआ वो उनका क्या होगा, वो अपने परिवार का क्या होगा, अपने पिता का क्या होगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और आज हम इस पिता को और इस परिवार को सलाम करते हैं। हालांकि हमारे देश के बहुत सारे नेता सर्जिकल स्ट्राइक की ही तरह अब इस आतंकवादी के ISIS का आतंकवादी होने के भी सबूत मांग रहे हैं। हम इस सोच का भी विश्लेषण करेंगे। और आप समझते हैं चुनावों का मौसम है, चुनावों का माहौल है, तमाम नेताओं को, पार्टियों को वोट चाहिए और ये तमाम नेता बहुत कैलकुलेशन के साथ अपने बयान देते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आज विस्तार से पता होना चाहिए ताकि आपके सामने पूरी तस्वीर साफ हो जाए। कानपुर का सैफुल्ला इंडिया में बगदादी के लोन वुल्फ यानी भेड़िया आतंक प्लान का एक किरदार था। आतंक के सिपाही का कनेक्शन कैसे शाहजहांपुर से लेकर हैदराबाद और लखनऊ से मुंबई तक जुड़ रहे हैं। लखनऊ के इस घर में हुए एनकाउंटर के बाद आज पूरा देश हाई अलर्ट पर है। लेकिन सबसे पहले उन सवालों का जिक्र करना जरूरी है जो किसी के भी दिमाग में उठ सकते हैं। आतंकियों का लोन वुल्फ प्लान क्या है और कैसे इसने दुनिया भर में लोगों में टेररिस्ट अटैक का डर फैला दिया। भारत से 4000 किलोमीटर दूर बैठकर बगदादी ने कैसे इंडिया के लिए आतंक का ब्लूप्रिंट बना दिया। दुनिया भर के देश मिलकर ISIS और बगदादी का खात्मा कर रहे हैं, तो भारत में क्यों आतंकी भेड़िए सामने आ रहे हैं। ISIS के इन आतंकियों ने कैसे देश के युवाओं में आतंक का जहर फैला दिया है। लोन वुल्फ अटैक है कि एक ही आदमी या एक ही आतंकवादी हमला करके आम पब्लिक में मिल जाए और चला जाए। आपके मन में यह सवाल होगा कि खुद को स्टूडेंट बताकर लखनऊ की हाजी कॉलोनी में रहने वाले सैफुल्ला को लोन वुल्फ क्यों कहा जा रहा है। दरअसल आतंकियों की नई जनरेशन ने सुरक्षा एजेंसियों के रडार से बचने के लिए यह फंडा बनाया है। लोन वुल्फ हमले को आतंकी अकेले ही अंजाम देता है। ये आतंकी अकेला निकलता है और या तो निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाता है या फिर उन पर हमला कर देता है। ज्यादा लोगों को इनका पता नहीं होता तो पकड़े जाने की संभावना भी कम होती है। अगर लोन वुल्फ की जगह आप एक ग्रुप में हमला करेंगे तो आपको डिस्कवर करना या गलती से कुछ उसके बारे में पता लगना की चांसेस ज्यादा है। पिछले 6 महीने से हाजी कॉलोनी के इस मकान में सैफुल्ला सहित 4 लोग रह रहे थे। इनका मकसद क्या था ये पता लगाया जा रहा है, लेकिन ये जरूर पता है कि सोशल मीडिया की मदद से इराक और सीरिया से इन्होंने ऑनलाइन आतंक की ट्रेनिंग ली। आज के युग में आईसिस से कई लोग सेल्फ रेडिकलाइज हो जाते हैं। कोई भी ऐसा हमारे पास प्रमाण नहीं है कि हम कहें कि ये किसी से संबंधित थे, परंतु आज के टाइम में वेबसाइट्स के दौरान के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोग अपने आप को लगातार, कुछ लोग, कोई भी यूथ हो सकता है इसमें, ये लगातार उस मटेरियल को, लिटरेचर को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उसी मेन स्ट्रीम में, उसी धारा में बहने लगते हैं और उसके प्रभाव में आ जाते हैं।
2014 में जब बगदादी ने खुद को खलीफा घोषित किया था तो दुनिया भर से धर्म के नाम पर लड़ने के लिए युवा इसका साथ देने पहुंचने लगे। तब आईएसआईएस ने दो तरह की रणनीतियां बनाई। पहली में बगदादी का समर्थन करने वालों को इराक और सीरिया बुलाया जाता था और फिर उनको लड़ाई में शामिल कर लिया जाता। दूसरी पॉलिसी में बगदादी को खलीफा मानने वाले उसके लिए अपनी वफादारी का ऐलान कर अपने ही देश में आतंकी हमले करते हैं। भटके हुए ऐसे युवाओं को बगदादी की टीम ऑनलाइन हेल्प देती है, उन्हें बम बनाने, अटैक करने और बगदादी के आतंकी संदेश को फैलाने में मदद दी जाती है। माँ बाप कहते हैं तूने कुछ दुनिया में नहीं किया, तो उन्होंने कुछ ना कुछ अलग से करना होता है, दुनिया में कहीं ना कहीं दिखाई देना होता है। अगर हम नॉर्मल अच्छे रास्ते से चलेंगे तो दैट इज़ लाइक अ टर्टल रेस, कि वो धीरे धीरे कछुआ जैसे आगे बढ़ता है तो फिर आगे बढ़ते बढ़ते उसको कुछ ना कुछ मिलेगा। और यहाँ पर उन्हें लगता है कि हम एक बार करेंगे और तुरंत मशहूर हो जाएंगे। सैफुल्लाह के पास आईएसआईएस का झंडा मिला, इसके साथ ही पिस्टल, गोलियां, नई करेंसी, बम बनाने के सामान के साथ ही भारत की रेल लाइन का मैप भी मिला है। शाहजहांपुर में अटैक के बाद क्या इनके निशाने पर भारतीय रेल की कोई और लोकेशन थी? गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक यूपी चुनाव में किसी वीआईपी नेता को भी ये निशाना बनाना चाहते थे। सैफुल्लाह कैसे बगदादी से या उसकी टीम से ऑनलाइन कनेक्टेड था, इसका पता जांच एजेंसियां लगाएंगी। फिलहाल आश्चर्य की बात यह है कि जिस सैफुल्लाह को मध्य प्रदेश की पुलिस आईएसआईएस का आतंकवादी मान रही है, उसे उत्तर प्रदेश पुलिस किसी संगठन से जुड़ा नहीं मानती। मैं कहा ये सेल्फ रेडिकलाइज्ड थे, कहीं से इनको बाहर से एड नहीं आई थी, कोई ऐसा फाइनेंस इनके पास नहीं था। जैसा कि उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद ही फाइनेंस उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज के माध्यम से उसको जनरेट किया था और इसी का इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए और अभी तक जो उन्होंने कुछ प्रयास किए भी थे वो सफल नहीं हो पाए। इनका आईएसआईएस खुरासान मॉड्यूल के नाम से ये खुद ही अपने आप को पहचान वो बनाना चाह रहे थे, खुद अपनी पहचान बनाना चाह रहे थे। वो मैंने शुरू में जो शब्द कहा कि वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड ये एक मॉड्यूल है। बम विस्फोट स्थल से जो सामग्री बरामद हुई उसके आधार पर यह स्पष्ट होता है कि आतंकी आईएसआईएस से जुड़े हुए थे। उनसे पूछताछ अभी लगातार जारी है और उसी पूछताछ के आधार पर आईएसआईएस से उनके संबंध स्थापित होते हैं। आतंकी सैफुल्लाह के परिवार का दावा है कि कुछ महीनों पहले तक वो एक आम इंसान था, लेकिन अचानक उसमें यह बदलाव कैसे आया इसका पता उन्हें भी नहीं था। अपना क्योंकि पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा थोड़ा ध्यान देते थे और नमाज अपना पढ़ते थे। 2.5 महीने पहले जब ये हमको बहुत कहा करते थे कि ऐसा है कि भाई तुम जो है काम किया करो, वो सुनता नहीं था। वो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादातर बाहर ही रहते थे, घूमने निकल गए, लेट आवर्स में आते हैं, 10 बजे आ रहे हैं, 9:30 बजे आ रहे हैं, ये हमको पसंद नहीं है। इस मामले में सबसे बड़ा बयान आईएसआईएस के आतंकी सैफुल्लाह के पिता सरताज ने दिया। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा एजेंसियों पर उन्हें पूरा भरोसा है, उनके बेटे ने देश से गद्दारी की है, इसलिए वो उसका शव नहीं लेंगे। कि ऐसा जो काम देश हित में नहीं किया उसने, इस वजह से हम उससे बहुत नाराज हैं और ऐसे हम देशद्रोही की लाश नहीं लेंगे। आतंकी सैफुल्लाह के पिता ने दिखाया कि उनके लिए देश हित सबसे पहले है। इनके जैसे पिता देश के लिए एक नजीर हैं और शायद यही वजह है कि भारत में बगदादी का धर्म वाला आतंकी कार्ड नहीं चल रहा है। विवेक तिवारी और अमिता पारुल के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। डीएनए में 3 दिसंबर 2015 को विश्लेषण के दौरान मैंने आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के मैनिफेस्टो का विश्लेषण किया था और उसका शीर्षक था ब्लैक फ्लैग्स फ्रॉम द इस्लामिक स्टेट। 130 पन्नों के इस घोषणा पत्र में आईएसआईएस ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था, आज उन पर गौर करना बहुत जरूरी है। मैं फिर से आपको एक बार आज दिखाना चाहता हूं। ये देखिए मेरे हाथ में उनका घोषणा पत्र है जिसको ब्लैक फ्लैग्स फ्रॉम द इस्लामिक स्टेट कहा गया है। असल में ये एक ई बुक है। आप सोचिए कि आईएसआईएस जैसे संगठन भी कितने आगे बढ़ गए हैं जब वो ई बुक रिलीज करते हैं। 130 पन्नों का ये घोषणा पत्र था, लेकिन इसके कुछ अंश मैं आपको आज पढ़कर सुनाना चाहता हूं। आईएसआईएस के घोषणा पत्र के पेज नंबर 91 पर यह लिखा था, द इस्लामिक स्टेट वुड नाउ एक्सपैंड बियॉन्ड इराक एंड सीरिया। ऐसा लिखा है, इट वुड नाउ एक्सपैंड इनटू कंट्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, द फिलीपींस, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, चेचनिया, ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, सऊदी अरबिया, यमन, पैलेस्टीन, इजिप्ट और बहुत सारे और देशों के नाम इसमें लिखे हुए हैं।
और यहाँ लिखा है एवरी कंट्री आई हैव मेंशन्ड हियर हैज हैड सम मेंबर्स और सपोर्टर्स रिलीज वीडियोज ऑन द इंटरनेट शोइंग देयर सपोर्ट फॉर द इस्लामिक स्टेट। इन शब्दों को एक लाइन में समझने की कोशिश करें तो इराक और सीरिया के बाद ISIS का अगला बड़ा निशाना भारत था, क्योंकि इन देशों की लिस्ट में भारत का नाम भी शामिल था, जिससे यह पता चलता है कि ISIS अब भारत में घुसना चाहता है। इस घोषणा पत्र के पेज नंबर 96 पर क्या लिखा है, अब जरा इसको आप ध्यान से सुनिए। We are living in a time when a global clash of civilizations is inevitable. Muslims in non-Muslim countries are considered enemies by the majority non-Muslim populations since the arrival of the Islamic State. इसके आगे भी कुछ ऐसे शब्द लिखे हैं जिनसे आपको ISIS की नीयत समझ में आ जाएगी। इस घोषणा पत्र में ISIS ने पहली बार सीधे तौर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया था और उन्होंने क्या लिखा था मैं आपको बताता हूं। उसमें लिखा है सच राइट विंग मूवमेंट्स आर ऑल्सो ग्रोइंग इन अदर कंट्रीज आउटसाइड ऑफ यूरोप लाइक इंडिया वेयर द प्रेसिडेंट ब्रैकेट में लिखा है नरेंद्र मोदी इज अ राइट विंग हिंदू नेशनलिस्ट हु वर्शिप्स वेपन्स एंड इज प्रिपेयरिंग हिज पीपल फॉर ए फ्यूचर वॉर अगेंस्ट मुस्लिम्स। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का नाम इसमें लिखा है और भारत की एकता और अखंडता पर गंभीर चोट करने की कोशिश की थी उस वक्त। वैसे ISIS की जानकारी और उनकी जनरल नॉलेज कितनी कमजोर है, इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि उसने अपने घोषणा पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत का राष्ट्रपति बताया था। शायद उन्हें यह नहीं पता कि नरेंद्र मोदी भारत के राष्ट्रपति नहीं बल्कि प्रधानमंत्री हैं, लेकिन यहां पर उन्होंने जो लिखा है वो यही है, उन्होंने लिखा है प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी। पेज नंबर 96 पर भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर उंगली भी उठाई गई थी और ISIS ने सीधे सीधे हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने वाली बातें कही थी जो हम आपको नहीं दिखा रहे हैं। वैसे घोषणा पत्र में लिखे इन शब्दों पर गौर करें तो यह साफ हो जाता है कि ISIS भारत में फूट डालो और राज करो की नीति पर काम करते हुए हमारे देश की लोकतांत्रिक ताकत को कमजोर करने की फिराक में है। भारत के आंतरिक माहौल का विश्लेषण करके ISIS भविष्य के लिए अपना एजेंडा पहले ही सेट कर चुका था, लेकिन यह बड़े दुख की बात है कि अभी भी हमारे देश के नेता, हमारे देश में आज भी ऐसे नेता मौजूद हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति अब भी कर रहे हैं, इस मुद्दे पर भी कर रहे हैं। कुछ नेताओं ने आतंकवादियों का संबंध ISIS से जुड़ने पर भी राजनीति शुरू कर दी है और इसके लिए सबूत मांगने भी शुरू कर दिए हैं। अब सवाल यह है कि जिस सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगकर हमारे देश के इन डिजाइनर नेताओं ने पाकिस्तान को मौका दे दिया था, क्या अब वो ऐसा ही मौका ISIS को नहीं दे रहे हैं और सिर्फ इसलिए कि वो कुछ खास वर्ग को अपनी तरफ आकर्षित कर सकें और उनके वोट पाकर चुनाव जीत सकें? इन लोगों के लिए चुनाव जीतना देश से भी बड़ा है। इलेक्शन के ईव में ये जो प्रस्ताव आया है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, एक कम्युनल डिवाइड के लिए उन्होंने किया है। अदरवाइज लेट देम प्रोड्यूस द एविडेंस। We don't think that it may be right, it may be wrong, but this kind of casual statement on a matter like this should not be issued by the chief minister or by the prime minister. इसीलिए हम सोच रहे हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट है। देखिए, कांग्रेस पिछले 60 वर्षों तक यही कहती रही और इसीलिए इस देश की आतंकवाद की जड़ें यहाँ जमी है। जब वहाँ ATS, उत्तर प्रदेश की ATS, बाकी लोगों ने असला पकड़ा है, ISI का झंडा पकड़ा, वो दिखा रहे हो आप लोग। दुर्भाग्य है कि इस देश की फोर्सेस का मोरल डाउन करना। इससे साफ जाहिर है कि उत्तर प्रदेश आज की तारीख में, उत्तर प्रदेश की धरती आतंकवादियों के लिए फलने फूलने का सबसे बड़ा जगह हो गया है, नर्सरी बन गया है। इतने बेखबर, इतने भय रहित वो शासन के संरक्षण के बगैर हो नहीं सकता। आखिर दूसरे राज्य में क्यों नहीं ये फल फूल रहे हैं, ये एक प्रश्न चिन्ह है। The country has to be alert and all of us should be together, should be united to face the onslaught of the ISIS. हमने पहले भी आपको कहा था और आज भी आपको कह रहे हैं, इस खबर को हल्के में मत लीजिए। ये खबर
आपके, आपके परिवार के, आपके समाज के और आपके देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई खबर है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस मौके पर महिलाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए हमने खास तौर पर डीएनए के लोगों में आज कुछ बदलाव किए हैं। ये बदलाव आपको मेरे पीछे शायद दिख रहे होंगे, जो पीछे मेरे डीएनए का लोगो आ रहा है। ये लोगों में बदलाव भारत सहित पूरी दुनिया की महिलाओं को आज समर्पित है जी न्यूज़ की तरफ से।